बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम फैसल की थोड़ी हिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे और अभी जो न्यू ब्लॉक लॉन्च हो रहा है उसकी बुकिंग के ऊपर बात करेंगे और इसमें आज तक कितना प्रॉफिट लोगों ने लिया है और कितनी लॉस में हुए हैं, इस इन डिफरेंट चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। जो लोग फ़ाइल्स या प्रॉपर्टी के काम से वाकिफ़ हैं उनको तो आइडिया होगा कि फ़ाइल्स में आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, क्योंकि इसमें इन आउट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि कब आपने फ़ाइल परचेज़ करनी है और कब आपने सेल करनी है। क्योंकि ये भी होता है कि कुछ लोगों के ऐसे छिक्के चौके लगते हैं कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेते हैं और कुछ लोगों के ऐसे होता है कि प्रॉफिट पे चीज़ परचेज़ करते हैं और बाद में लॉस पे जाके बेचते हैं। फैसल हिल की हिस्ट्री के मुताबिक जो इनकी पहली बुकिंग आई थी 15,95,000 उसकी टोटल प्राइस थी 5 मरले की और तकरीबन 4,05,000 डाउन पेमेंट थी। वो तकरीबन 2 साल के बाद जाके प्रॉफिट में शुरू हुई थी, पहले वो माइनस में सेल होती रही है। लेकिन जो अगर पिछला ड्यूरेशन कोरोना वाला सीज़न था इसमें देखा जाए तो प्रॉपर्टी में बहुत जंप आया है। ये सिर्फ फैसल हिल में नहीं आया, ओवरऑल ही आप देख लें बाकी सोसाइटीज़ का भी, इवन के बहुत दूर दूर की सोसाइटीज़ हैं उनके रेट्स में भी डबल हुए हैं। तो फैसल हिल की जो ये बुकिंग थी इसकी अभी मिनिमम प्राइस जो चाह रही है वो 39 लाख से स्टार्ट होती है और तकरीबन 65 लाख तक अभी प्लाट 5 मरले का मिलता है। यानी कि आपके पैसे तकरीबन डबल से भी ऊपर मिनिमम गए हैं। लेकिन ये मैं आपको साथ ये भी कह रहा हूँ कि ये सिर्फ फैसल हिल में नहीं हुआ, बाकी और सोसाइटीज़ में भी हुआ और ये प्रॉफिट या टोटल प्राइस तकरीबन 45 के राउंड मिनिमम चली गई थी, जो कि अभी डाउन हो के 39 तक यानी 6-7 लाख डाउन हुआ है रेट अभी। यानी कि अगर आपने हाई रेट पर परचेज़ किया तो ऑलरेडी आप इस वक्त लॉस में 6-7 लाख आपका ऑलरेडी लॉस में जा रहा है। बड़े प्लाट्स की बात की जाए तो बड़े प्लाट्स में इस वक्त जिन लोगों ने महंगे परचेज़ किए थे वो 10-10, 15-15 लाख लॉस पे इस वक्त चल रहे हैं। इसके बाद डिफरेंट बुकिंग आती रही हैं जो कि अभी तक कंप्लीट ऑलरेडी क्लियर प्लाट बन चुके हैं। ये जो 16 लाख के बाद अब बुकिंग आई थी वो 19 लाख प्राइस थी उसकी, और इसके बाद अभी जो रिसेंटली ट्रेडिंग होती रही है फाइल्स की वो तकरीबन 39 लाख प्राइस थी उस प्लाट की 25-50 की और 4,35,000 डाउन पेमेंट थी। यानी 4,35 वाली फ़ाइल्स जो अभी तक मार्केट में चल रही हैं इनकी हिस्ट्री ये है कि अभी तक तकरीबन ये पहले 10-10 लाख प्रॉफिट पे गई थी और अभी यही फ़ाइल तकरीबन 4 से 5 लाख प्रॉफिट में भी कोई मुश्किल से बंदा लेता है, क्योंकि फ़ाइन्स लग चुके हैं इन फ़ाइल पे। और इनमें से जिन फाइल्स की बेल्टिंग हो गई थी वो उनको नंबर लग चुके हैं और नंबर लगने के बाद उनका प्रॉफिट तकरीबन 15 से 20 लाख तक गया था, लेकिन वो भी अभी डिक्रीज़ हो गए, तकरीबन 10-12 तक मैक्सिमम चल रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि ये फ़ाइल की ट्रेडिंग बहुत हो रही थी, लोग कह रहे थे अब देखें 20 लाख तक प्रॉफिट राउंड गया है। तो उसके बाद एकदम से जिन लोगों ने परचेज़ की है 17 पे की है किसी ने या 16 पे की है वो फिर अभी लॉस में है। इसलिए फ़ाइल का काम अगर आपने करना है तो इन आउट आपको बहुत पता होना चाहिए कि कब आपने इन होना है कब आउट होना है, यानी सट्टे ही है, ये सट्टे से ज़्यादा नहीं। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म में ये फ़ाइल का काम करना चाहते हैं यानी इंस्टॉलमेंट टाइम पे देते रहें तो और एंड पे जाके आप इसको प्लाट में कन्वर्ट कर देते हैं यानी प्लाट बन जाता है, फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। यानी लॉन्ग टर्म लोगों के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वालों के लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म की सोच के बैठे हुए हैं उनके लिए वो फंस भी सकते हैं इस कैटेगरी में। जो भी न्यू बुकिंग आ रही है वो 55 से 60 लाख के राउंड आ रही है और डाउन पेमेंट भी उसकी तकरीबन 8 से 12 लाख कहा जा रहा है। तो जो भी है इसमें आपने बहुत सोच समझ के कदम रखना है।
ये ना हो कि आप इस ट्रैप में आ जाएं, क्योंकि चौधरी साहब आप फ़ाइन लगाने में भी ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं फ़ील करते। वो इवन के फैसल रेजिडेंशिया में भी फ़ाइन लगे हैं, फैसल हिल्स में भी फ़ाइन लगे हैं, और जब फ़ाइन लगता है तो फिर रेट ऑटोमेटिक डाउन होना शुरू हो जाता है। अब 4,35,000 वाली अच्छी ट्रेडिंग चल रही थी, लेकिन जब फ़ाइन लगे हैं तो इसकी ट्रेडिंग तकरीबन रुक चुकी है, ना होने के बराबर है। तो ये ना हो कि आप लोग यही सोच के बैठे होंगे हम इंस्टॉलमेंट देंगे नहीं, डाउन पेमेंट पे बेच देंगे। तो डाउन पेमेंट पे जो आगे लेने वाला होगा उसको भी मार्केट के आइडियाज़ हो चुका है, वो भी इसी सूरत में लेगा कि आगे अगर उसको इंस्टॉलमेंट का टाइम पता हो कि फ़र्स्ट और सेकंड थर्ड इंस्टॉलमेंट कब तक ड्यूज़ हैं। ये नहीं कि इंस्टॉलमेंट ड्यूज़ होने वाली हों और वो आपसे फ़ाइल ले लेगा। तो आपने बहुत एहतियात से इसमें कदम रखना है, क्योंकि ये अगर प्रॉफिट में जाता भी है तो ये ना हो प्रॉफिट में जाने के बाद फिर दोबारा आपसे हाई प्रॉफिट पे एटलीस्ट आपने बिल्कुल इसको परचेज़ नहीं करना। और दूसरा इसकी लोकेशन बड़ी इम्पोर्टेंट है, उसको अगर देखा जाए तो वो बी और सी ब्लॉक के ऊपर जाके बनती हैं। और जो मौजूदा इसका रास्ता है वो जीटी रोड से है, और जीटी रोड से सबसे पहले एग्जेक्टिव ब्लॉक आता है, और अभी सी ब्लॉक लास्ट में आता था, और अभी अगर डी लॉन्च होता है तो डी ब्लॉक सी के बाद आएगा। तो लोकेशन वाइज भी ये जीटी रोड से काफ़ी दूर बन रहा है, और अगर रेट ज़्यादा हाई देते हैं तो फिर सोच समझ के आपने इसमें हाथ डालना है, क्योंकि फ़ाइलों में लोग अमीर भी बड़ी जल्दी होते हैं और डाउन भी बड़ी जल्दी होते हैं। तो इसलिए एहतियात सोच समझ के चलना है, आपने रेट्स देख के चलना है, लोकेशन देख के चलना है, और उसके साथ ओवरऑल मार्केट मुल्की हालात देख के चलना है। और आखिर में मैं यही बात कहूँगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फिर तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप शॉर्ट टर्म कर रहे हैं फिर सोच समझ के करना है। दोस्तों उम्मीद है मेरी इस डिस्कशन से आपको कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर हो गया होगा। इसकी समरी यही है कि अगर आपने लॉन्ग टर्म चलना है, यानी आपके पास इंस्टॉलमेंट वगैरह के पेमेंट प्लान्स हैं, तो आप फिर नो इशू आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है और आपके पास यानी एक्स्ट्रा मनी है, शॉर्ट टर्म हमेशा एक्स्ट्रा मनी से ही होती है, क्योंकि उसमें यानी फ़ाइल्स की बात हो रही है, प्लाट की बात नहीं हो रही। फ़ाइल्स में शॉर्ट टर्म जो होती है वो एक्स्ट्रा मनी से होती है, क्योंकि उसमें एकदम आप लॉस में भी जा सकते हैं, और इवन के आप का फ़ाइल रुक भी सकती है और आप फ़ाइन की तरफ भी जा सकते हैं और लॉस में भी बेचनी पड़ सकती है। तो उस वक्त आपने थोड़ा एहतियात करना है। तो आप दोस्तों मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।